बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डेटा कलेक्शन मेथड्स और डेटा कलेक्शन इन रिसर्च मेथडोलॉजी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा कलेक्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, डेटा कलेक्शन के टाइप्स और कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Data collection. It's essential to ask the question, what is data? The average answer is data is various kinds of information formulated in a particular way. एक ख़ास वे से जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं. Therefore, data collection is the process of gathering, measuring and analyzing accurate data from a variety of relevant sources to find answers to research problems, answer questions, evaluate outcomes and forecast trends and probabilities. Yet the process of gathering and analyzing accurate data from various sources to find answers to research problems, trends, possibilities, etc. to evaluate possible outcomes is known as data collection. डेटा कलेक्शन से मुराद ये है, हम जब भी रिसर्च करते हैं, लोगों पे करते हैं, चीज़ों पे करते हैं रिसर्च, तभी वैलिडिटी होती है। जब वो बहुत सारे लोगों पे की गई हो, एक बंदे पे रिसर्च करके आप जनरलाइज नहीं कर सकते। एक बंदे पे रिसर्च करके आप उस रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक ख़ास ग्रुप पे रिसर्च करते हैं, देन यू कैन जनरलाइज इट टू द पब्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर 300 बंदों पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम चेकिंग द इम्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द डे ऑफ जॉब, तो कैन आई कैन जनरलाइज द रिज़ल्ट ऑन द इंटायर पॉपुलेशन। इट मीन्स ऑन ऑल पीपल। आप लोगों का डेटा कलेक्ट करके आप उनको जमा करते हो, फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो डेटा एनालिसिस का आता है। आपने डेटा कलेक्ट किया बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अब डिफरेंट टूल्स से मुराद जैसे इंटरव्यूज़, क्वेश्चंस, रेटिंग स्केल, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या और उन डेटा की बेस पे तो आप उनको एनालाइज करोगे उस डेटा को। सो इट मींस डेटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। जिस तरह इंटरव्यूज़ हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं आप, और इसके साथ साथ रेटिंग स्केल, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह होते हैं। डिफरेंट जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनसे जो है आप डेटा कलेक्ट करते हैं। इवन जो इंटरनेट है उनसे आप डेटा कनेक्ट करते हैं। जो लोगों ने ऑलरेडी अगर कोई वर्क किया है तो उससे उस वर्क के ज़रिए जो है आप डेटा कलेक्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेटा कलेक्शन इज़ नॉट अ न्यू वन। ये एक न्यू कंसेप्ट नहीं है। एज़ वी सी लेटर बट द वर्ल्ड हैज़ चेंज। दुनिया में दिन ब दिन तब्दीलियाँ आती जाती है। मीन्स दुनिया ऐसी मीन्स डेवलपमेंट होती रहती है। देयर इज़ अ फार मोर डेटा अवेलेबल टुडे, और डेटा में जो है इंक्रीजमेंट होती है। मीन्स हर चीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है, इसी तरह डेटा भी जो है इंक्रीज़ हो रही है। एंड इट एग्जिस्ट इन फॉर्म्स दैट वर अनहर्ड ऑफ अ सेंचुरी एगो। अब अगर देखा जाए तो 10 साल या 20 साल पहले आपको डेटा बहुत कम मिलता था किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आप जब अभी सर्च करते हो तो बहुत डेटा आपको मिलता है, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए हो, चाहे वो आप लोगों से पूछना हो, या इंटरव्यूज़ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, रेटिंग स्केल। द डेटा कलेक्शन प्रोसेस हैज़ हैड टू चेंज एंड ग्रो विद द टाइम्स। मीन्स टाइम के साथ जो है डेटा भी चेंज होता जा रहा है, और उसका जो है प्रोसेस भी चेंज होता जा रहा है, और डेटा बढ़ता जा रहा है। कीपिंग पेस विद द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है आ गई है, सो ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो रहा है। डेटा में भी जो है डेटा भी इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर आप इससे 10 या 20 साल पहले देखें तो इस तरह कुछ था नहीं, मतलब डेटा इतनी थी नहीं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें हमारे पास सर्वेज़ हैं, ट्रांसैक्शनल ट्रैकिंग है, इंटरव्यूज़ एंड फोकस ग्रुप्स हैं। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी डिस्कस किया है कि ये सब होते क्या हैं, जैसे फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, ऑनलाइन ट्रैकिंग, फॉर्म्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सो ये जो है डेटा कलेक्शन के जो है डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। इन सबको हम आगे भी देखेंगे। द टू मेथड्स आर, जो पहला मेथड है वो है प्राइमरी मेथड। एज द नेम इम्प्लाइज दिस इज़ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड बाय द डेटा रिसर्चर्स। ये वो रिसर्च, पहले इसकी पूरी डेफिनेशन देखते हैं। लाइक दिस प्रोसेस इज इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप परफॉर्म्ड बिफोर एनी वन कैरीज आउट एनी further or related research. Primary data results are highly accurate provided the research collects the information. However, there is a downside as first hand research is potentially time consuming and expensive. So primary data ये first hand data होता है,
इसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। आपका टाइम जो है लग सकता है, मींस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें आपने सब कुछ करना होता है, आपने सब कुछ डेटा जो है कलेक्ट करना होता है। ये ऐसा डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। इस पर आपने, आप सपोज़ कि एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने डेटा कलेक्ट करनी है, अगर ये कैलाश की अगर हम बात करें, सपोज़ अगर आपको ये कहा जाए कि आपने कैलाश से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो अगर उसमें फिर लिटरेचर रिव्यू की भी बात आती है। आप सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि लोगों ने जो है मतलब कैलाश के बारे में क्या क्या लिखा है। तो जब आप वो करते हैं, उसमें एक चीज़, एक टॉपिक जो आपको मिलता है वो है मैरिजेस के मैरिज पे जो है किसी ने बात नहीं की कैलाश से रिलेटेड, कि वहाँ किस तरह जो है शादियाँ होती हैं और लोग किस तरह शादी करते हैं, किस तरह अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं, वो किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। तो ये लिटरेचर रिव्यू में आ गए। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि लोग किस तरह शादी करते हैं और जाके वहाँ लोगों से पूछते हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये क्या है, ये प्राइमरी डेटा में आता है, क्योंकि आप एक नई चीज़ जो है देखने जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये एक्सपेंसिव भी है, इसमें आपका टाइम भी लग सकता है, इसमें आपको शायद 1 साल, 1 मंथ, 6 मंथ्स या 10 डेज़ इस तरह टाइम लगता है। सो इट मीन्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स एक्सपेंसिव एंड इट्स फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड बाय द डेटा रिसर्चर्स। सो मीन्स इंफॉर्मेशन आप जो है गैदर करते हो स्टेप बाय स्टेप, लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हो, सर्वेज़ करते हो, ये चीज़ें आपने सब कुछ देखना होता है इसमें। प्राइमरी डेटा इज़ द टाइप ऑफ डेटा दैट हैज़ नॉट बीन अराउंड बिफोर। मीन्स ये वही बात कर रहा है कि ऐसे डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं, मीन्स ऐसा डेटा कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ना हो। मीन्स आपने ख़ुद जाके इसको देखना है, आपने ख़ुद जाके रिसर्च करनी है। प्राइमरी डेटा इज़ द यूनिक फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च। ये एक यूनिक वे होता है, आपने अपनी जो फाइंडिंग होती है एक यूनिक वे होती है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन एनालिसिस टिपिकली रिक्वायर मोर एंड मोर टाइम एफर्ट टू कंडक्ट कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा को हम आगे देखते हैं, इसकी कंपैरिजन क्या होती है इसके साथ। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स कैन बी डिवाइडेड। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। आई थिंक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप बेहतर जानते हो, इस पे ऑलरेडी भी वीडियोस बनी है, इसके टाइप से वीडियोस बनी है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वो देख सकते हैं। सेकेंडरी डेटा इज़ अ टाइप ऑफ डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। अब सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है, ये एक ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हो। अब ये आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, बुक से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जर्नल से, ऑनलाइन पोर्टल से। सेकेंडरी डेटा इज़ सेकेंड हैंड डेटा कलेक्टेड। वो फर्स्ट हैंड था, ये सेकेंड हैंड था। फर्स्ट हैंड से मुराद आपने खुद मेहनत करनी है, आपने किसी और की चीज़ नहीं उठानी, आपने ये नहीं देखना कि भाई ये चीज़ तो हुई है, मैंने ये उठा के इसको पेस्ट करना है या इसको जो है आगे रिप्रेजेंट करना है। दैट कम्स इन सेकेंडरी डेटा, दैट डजंट कम इन प्राइमरी डेटा। सो इट मीन्स इट इज़ सेकेंड हैंड डेटा, और ये आपको बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह से मिल जाता है। एंड ऑलरेडी हैव अंडरगोन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दिस डेटा इज़ ईदर इंफॉर्मेशन दैट द researcher has asked other people to collect or information the researcher has looked up। मीन्स ये लोगों से रिसर्चर जो है पूछ भी सकता है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी काम भी हुआ है। अब कोई इंटरव्यू वगैरह ये ले सकता है, मतलब वो इंटरव्यूज़ ऑलरेडी लोगों ने की होगी लेकिन फिर भी ये लेता है। सो इट मीन्स इट कम्स इन सेकेंडरी डेटा। इट्स सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आल्दो इट्स ईजियर एंड चीपर टू ऑब्टेन। और ये ईजियर होता है, आसान काम होता है। आसान इस तरह होता है कि भाई एक चीज़ ऑलरेडी रिसर्च हो उस पर हो चुकी है, उसके जैसे बुक्स वगैरह हैं तो ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च किया तभी उन्होंने लिखा है। इसी तरह मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, लोगों ने लिखा है, लोगों ने रिसर्च करके लिखा है, तब आप जो है इस डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन रेजेस कंसर्न्स रिगार्डिंग एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी। क्वांटिटेटिव डेटा मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। और इसमें जो है क्वांटिटेटिव डेटा का जिक्र आता है कि ये ज़्यादातर जो है इसमें यूज़ होता है। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स ऑफर अ रेंज ऑफ एडवांटेजेस सच एज सेविंग टाइम। इससे जो है आपका टाइम सेव होता है, एफर्ट आप इतने नहीं करते, एक्सपेंसेस वगैरह आपके इतने नहीं होते। लेकिन उन सब में जो है होता है, प्राइमरी में क्या होता है, आप जो है टाइम कंज्यूम करते हो, आपको एफर्ट करनी होती है, आपके एक्सपेंसेस लग सकते हैं। हाउएवर दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज लाइक स्पेशली सेकेंडरी डेटा डजंट हैव अ कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंशन ऑफ द लिटरेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आई थिंक आप लोगों को ज़रूर लिखना चाहिए जब भी पेपर में इससे रिलेटेड सवाल है। सो इट मीन्स कि इसमें जो है एक कंट्रीब्यूशन नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? सेकेंडरी डेटा का मतलब यही है कि आप उस चीज़ को आगे ला रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, उस चीज़ को आप जस्ट एक डिज़ाइन देते हो। तो
और इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मींस लिटरेचर में तो कोई एक्सपेंशन नहीं होती। लिटरेचर में तो एक्सपेंशन तब होती है जब आप एक नई चीज़ खोजते हो, एक नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, एक नई चीज़ ले आते हो, और वो किस चीज़ के थ्रू आती है? प्राइमरी डेटा के थ्रू आती है, वो सेकेंडरी डेटा के थ्रू कभी नहीं आएगी। प्राइमरी डेटा कलेक्शन जिसमें इंटरव्यूज़ आ गए, ठीक है, इंटरव्यूज़ जैसे हमने अगर उसकी एग्जांपल ली है ये कैलाश की, तो जब आप उधर जाएंगे तो आप इंटरव्यूज़ करेंगे लोगों से, ठीक है, वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ करेंगे कि उनकी जो मतलब लाइफ पार्टनर किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो ये इंटरव्यूज़ की फिर एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप देख लें। फिर हो सकता है प्रोजेक्टिव डेटा गैदरिंग। अब प्रोजेक्टिव डेटा गैदरिंग इज़ एन इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ये एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है, यूज्ड व्हेन पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स नो वाई दे आर बीइंग आस्क्ड, कि उनसे क्यों पूछा जा रहा है, एंड हेजिटेट टू आंसर, और वो हेजिटेट होते हैं आंसर करने में। हेजिटेट का मतलब है घबराना। अब यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल समवन मे बी रिलेक्टेंट टू आंसर questions about their phone service in a cell if a cell phone carrier representative poses the questions with projective data gathering. The interviews get an incomplete question and they must fill in the rest using their opinions, feelings and attitudes. तो प्रोजेक्टिव डेटा गैदरिंग में ये होता है कि एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है और आपने उसको फिल करना होता है। अब रेस्ट में उसने आपने क्या लिखना है? अपनी ओपिनियन शो करनी है, अपनी फीलिंग्स शो करनी है, अपना एटीट्यूड शो करना है। तो ये जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आता है। उसके बाद फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है? फोकस ग्रुप लाइक इंटरव्यूज़ are a commonly used technique. The group consists of anywhere from a half dozen to a dozen people led by moderator brought together to discuss the issue. इसमें भी लाइक दर्जन या आधे दर्जन जो है लोग होते हैं और किसी चीज़ को जो है डिस्कस करते हैं, उस जो इशू होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो इससे जो है ये प्राइमरी डेटा में आता है और ये भी इंटरव्यूज़ टाइप की तरह होता है। क्वेश्चनर्स मीन्स सवालात पूछे जाते हैं जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की अगर बात करें, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सेल्स रिपोर्ट्स है, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या डील फीडबैक हैं, कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें नेम, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये सब कुछ तो ऑलरेडी आपको पता होता है, तभी ये सेकेंडरी डेटा में आता है। बिज़नेस जर्नल्स हैं, बिज़नेस जर्नल्स पे ऑलरेडी लोगों ने काम किया, आपने सिर्फ उसको जो है कॉपी पेस्ट करना होता है, आगे रिप्रेजेंट करना होता है। इसी तरह गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है, जैसे टैक्सेस रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ पहले हो चुका है, आपने जस्ट रिप्रेजेंट करना होता है। ट्रेड होगी, बिज़नेस मैगजीन्स होगी, द इंटरनेट पे जितना भी मवाद मिलता है ओबियसली उस पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। तो जब आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो या आगे रिप्रेजेंट करते हो, दैट कम्स इन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन टूल्स। अब जो डेटा कलेक्शन टूल्स है उसमें सबसे पहला जो टूल है वो है वर्ड एसोसिएशन। द रिसर्चर गिव्स द रिस्पोंडेंट अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड आस्क देम व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन दे हियर्स ईच वर्ड। तो इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो रिसर्चर को मीन जो रिसर्चर जो है गिव द रिस्पोंडेंट अ सेट ऑफ वर्ड्स, मीन्स जो रिसर्चर हैं वो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके माइंड में जब आप ये वर्ड्स देखते हैं आपके माइंड में क्या आता है। सो व्हाट दे हेयर ईच वर्ड व्हेन दे हेयर ईच वर्ड, मतलब वो वर्ड्स को जब सुनते हैं तो उनके माइंड में क्या क्या आता है ये देखा जाता है। ये डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं। फिर सेंटेंस कंप्लीटेशन, इसमें भी वही सेम बात की गई है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसको आपने कंप्लीट करना होता है। इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड सीइंग हाउ द इंटरव्यू फिनिशेस इट, मतलब आप किस तरह उसको फिनिश करते हो। एक सवाल दिया जाता है और आपने उसको फिनिश करना है, उसको मतलब अपना एक जवाब ऐड करना है, तो वो आपका देखा जाता है। रोल प्लेइंग रोल, रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड व्हेन विद एन इमेजरी सिचुएशन एंड आस्क्ड हाउ दे वुड एक्ट और रिएक्ट इफ इट वाज रियल। तो इसमें भी यही होता है कि एक रोल आपको दिया जाता है, सपोज इमेजरी सिचुएशन होती है, कोई रियल सिचुएशन नहीं होती, कि अगर आपके साथ रियल में ऐसा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा। मीन्स फिर आपको जस्ट आपने जो है अपनी रियलिटी शो करनी है। सिचुएशन तो इमेजरी होती है लेकिन फिर आपने अपनी जो है रियलिटी शो करनी होती है कि अगर मेरे साथ रियल में ये हो जाए तो मैंने ये करना है। इन पर्सन सर्वेज लाइक द रिसर्चर आस्क क्वेश्चंस इन पर्सन, तो ये सर्वेज में आ जाते हैं। इसी तरह ऑनलाइन वेब सर्वेज, दी सर्वेज आर इजी टू अकम्प्लिश बट सम यूज़र्स में बी अनविलिंग टू आंसर ट्रूथफुली इट ऑल। लाइक ये कॉलेजेस और स्कूल्स में भी होता है ऑनलाइन सर्वेज या वेब सर्वेज। मोबाइल सर्वेज, दी सर्वेज टेक एडवांटेजेज ऑफ द इंक्रीजिंग proliferation of mobile technology. Mobile collection surveys rely on mobile devices like tablets or smartphones to conduct surveys via SMS or
मोबाइल ऐप्स। तो इसमें जो है ये एसएमएस और मोबाइल ऐप्स जितने भी इसके ज़रिए जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, आपके पास कोई एसएमएस आता है तो आप उसका अगर जवाब देते हो तो ये ओबियसली एक किस्म का डेटा जो है उनके साथ कलेक्ट होता जा रहा है। इसी तरह फ़ोन सर्वेज, नो रिसर्चर कैन टेल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट वंस, सो दे नीड अ थर्ड पार्टी टू हैंडल द कोर। हाउएवर मैनी पीपल हैव कॉल स्क्रीनिंग एंड विल नॉट आंसर। तो ये फ़ोन सर्वेज में आ जाते हैं। इसी तरह ऑब्जर्वेशन की बात की गई है कि आपने ऑब्ज़र्व करना होता है। समटाइम्स द simplest method is the best, right? Researchers who make direct observations collect data quickly and easily with little intrusion or third party bias. Naturally, it is only effective in small scale situations. तो इसमें ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए जो है आप डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी इसकी एग्जांपल ये है, सपोज़ अगर आप किसी हॉल में बैठे हो और आपने किसी कोई ड्रामा सब देख रहे हैं, सब एक ड्रामा मिल के देख रहे होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा आप किस तरह कलेक्ट करते हैं, आप उस ड्रामे को देखने के बजाय आप लोगों को देखेंगे उधर उस वक्त कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है उस ड्रामे को देखते वक्त। मतलब कोई ऐसा सीन आ जाए तो लोग क्या रिएक्ट करते हैं, ये ऐसा जो रिएक्ट होता है या ऐसा जो वो करते हैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके डेटा कलेक्ट करना, दैट कम्स इन ऑब्जर्वेशन. So that's all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट और शेयरिंग दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी